गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि शिवलिंग का वास्तविक और आध्यात्मिक महत्व क्या होता है और शिवलिंग को हम आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे देखते हैं, हम उसको यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको इनका वास्तविक अर्थ समझ आए, आध्यात्मिक अर्थ समझ आए। तो दोस्तों, विदाउट एनी डिले हम समझते हैं कि शिवलिंग का मतलब क्या होता है। क्योंकि दोस्तों, हम सबके मन में एक बहुत संशय रहता है कि और हम न जाने कितने सालों से हम उस गूढ़ रहस्य को, जो हमारी चेतना को नर्चर कर सकता है, हम उससे वंचित रहते हैं। तो हम उसके वास्तविक अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, आप इसको समझिएगा और अपने बुद्धि और अपने विवेक से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि शिवलिंग का मतलब होता है प्रतीक और प्रमाण। प्रतीक रूप में जैसे हम देखते हैं कि जैसे शिवलिंग मतलब एक ऐसा स्तंभ है जो इस पूरे यानी जो एक प्रकृति में जो ये पूरी प्रकृति और उसके बीच में एक ऐसा स्तंभ है। तो जो शिवलिंग को जो आकार दिया गया है, एक स्तंभ का आकार दिया गया है, एक जो कि एक निर्गुण निराकार का प्रतीक है, जिसके आधार पे सभी साकार उनमें समाहित है, सभी साकार देवता उन्हीं में समाहित है। तो हम सबको इस संसार में हर जीव जंतु पशु पक्षी सबको उन्हीं का सहारा है, उसी निर्गुण निराकार का सहारा है, जो अपने आप को एक स्तंभ के रूप में इस पृथ्वी पर स्थापित किए हुए, इस संसार में स्थापित किए हुए हैं। तो दोस्तों, क्योंकि ये प्रतीक है शिव जी का जो स्वयं होना, तो बीचों बीच यानी ये जो योनि जो दिखाया गया, योनि का प्रतीक होता है प्रकृति। तो प्रकृति के बीच में एक ऐसा स्तंभ है जो सबको सहारा देता है। सब मनुष्य जीव जंतु पशु पक्षी के जीवन का एक स्तंभ है, अवलंबन है, यानी सहारा है, जिसके आधार पर हम अपना जीवन जीते हैं। तो दोस्तों, इस स्तंभ को निर्गुण निराकार का प्रतीक समझिए और जब भी आप पूजा कीजिए तो उसी निर्गुण निराकार का एक सहारा समझिए, एक प्रतीकात्मक स्तंभ समझिए, जो हमें हमारी चेतना को उस शिव तक पहुंचने के लिए एक सहारा मिलता है। तो दोस्तों, इसका वास्तविक अर्थ यही होता है कि जो ये स्तंभ है, ये संपूर्ण जगत में हम सबको स्थित रह के एक आध्यात्मिक प्रकाश देता है, ताकि हम उस प्रकाश के माध्यम से स्वयं को समझें, स्वयं को जानें और अपनी चेतना को समझें और इस पूरे ब्रह्मांड, इस सृष्टि को समझें। तो दोस्तों, ये हमारा वास्तविक प्रतीक होता है निर्गुण की पूजा करने का। तो जब भी आप शिव जी की पूजा करें तो निर्गुण रूप में यदि करना चाहते हैं तो आपको इस स्तंभ को इस तरीके से समझ के आप पूजा कर सकते हैं, तब आपको इसका लाभ होगा। दोस्तों, दूसरा जो होता है, हम इसको एक योनि के रूप में देखते हैं। यानी जैसा कि आप चित्र में देखते हैं कि एक ऐसा स्तंभ है और प्रकृति पूरा रूप लिए हुए योनि के रूप में, यानी एक स्त्री के रूप में। तो प्रकृति को एक स्त्री का भी रूप हम मानते हैं, स्त्री योनि का रूप भी मानते हैं, जो उस योनि के बीच में पुरुष स्थापित है, जो कहना चाहिए जो एक इस जगत के एक सृजनात्मक का प्रतीक है, कहना चाहिए। क्योंकि ये सृष्टि का सृजन तभी होता है जब पुरुष और प्रकृति का मिलन होता है। जैसे कि हमारे भारतीय दर्शन जो कि उपनिषद से आते हैं, और वे हमें सांख्य दर्शन हमें समझाते हैं पुरुष और प्रकृति का मिलन। मतलब प्रकृति जो है अपने गुणों के माध्यम से इस शरीर रूप लेती है और उसी में इस यानी नर और मादा के द्वारा इसी संसार का एक सृजनात्मक सृष्टि का निर्माण होता है। लेकिन दोस्तों, ये जितना भी जो सृजनात्मक विकास जो होता है, ये इसके अंदर जो पुरुष की जो चेतना है वो अस्पर्शित रहती है, यानी उस परमात्मा की चेतना हमेशा इन प्रकृति में लिप्तता नहीं रहती। वो उसके होने से हम सभी जीव जंतु पशु पक्षी के गुणों के आधार पर हम क्रिया करते हैं, लेकिन परमात्मा जो सत्य है, जो
जो पुरुष है, जो चेतना है, वो कभी भी हमारे प्रकृति के गुणों में अस्पर्शित रहती है, यानी उसका कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। हाँ, सिर्फ उसके होने से ही हमारे सारी क्रियाएं इस संसार का सृजनात्मक रूप होता है। तो दोस्तों, यदि हम इस जब भी यदि शिवलिंग की हम पूजा करते हैं तो हम ये समझे, इन प्रमाण को समझे, इन प्रतीक और प्रमाण को समझे कि हम जब भी पूजा करते हैं तो शिवलिंग जो है वो एक स्तंभ है जो हमें सहारा देता है, हमें जीवन में, हम सभी जीव जंतु को सहारा देता है। और इस प्रकृति का एक सृजनात्मक संरचना, स्ट्रक्चर, सृष्टि निर्मित होती है। तो इसको हमें अपनी चेतना को समझे कि ये परमात्मा की चेतना है जो हमें इस संसार यानी प्रकृति के भोग में नहीं रहना है। क्योंकि जब हम प्रकृति के भोग में रहते हैं, यानी अपनी चेतना को भोग स्वरूप भोगने लगते हैं, तो दोस्तों हमारे जीवन में दुख होने लगता है। तो शिवलिंग की उपासना का मतलब होता है कि शिवलिंग के प्रतीक और प्रमाण को समझना और इनकी वास्तविकता को समझ के और आध्यात्मिकता को समझ के अपनी चेतना को नर्चर करना, अपनी चेतना को प्रकृति के विषयों में लिप्त नहीं करना। क्योंकि दोस्तों हमें जो समझाया गया कर्म कांड के द्वारा कि प्रकृति में शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाना, बेलपत्ती चढ़ाना और तमाम तरह की कर्मकांडी विधियाँ करना, इससे हमें कभी कोई लाभ नहीं होता। दोस्तों, लाभ होता है इनके रहस्यों को समझने से, उस वास्तविकता को समझने से, उस आध्यात्मिकता को समझने के कि जो शिव जी निराकार के रूप में इस संसार में है, प्रतीकात्मक रूप में जो हमें दिखाता है कि जिनके होने से ही हमारा जीवन चलता है, जिसके होने से ही प्रकृति के जितने भी जो सगुण हैं, क्योंकि सगुण गुण जो होते हैं वो प्रकृति में होते हैं, लेकिन उन सगुण गुण को चलाने वाला भी निर्गुण ही होता है। तो दोस्तों हम जब भी किसी की पूजा करते हैं या किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उस सगुण में उसके पीछे निर्गुण को देख लीजिए। जैसे हम आँखें जो देखती है, उस आँखें सिर्फ उसी दृश्य को देखती है, लेकिन आँखों के पीछे से यदि हम देखना चालू करें, यदि आँखों के पीछे क्या है उसको देखना यदि चालू करें, तो हम उस दृष्टा को देख लेते हैं, तो फिर वो दृष्टा मिट जाता है। तो दोस्तों, जब तक यदि हम हमारी ये 5 इंद्रिय मतलब जो आँखें जो 5 तत्वों से मिलकर बनी, यदि इसके आधार पर हम संसार को देखते हैं तो हम अपने अहंकार को ही देखते हैं, हम अपने अहंकार का ही पोषण करते हैं। लेकिन जब हम इसके आंतरिक अंदर देखते हैं तो दोस्तों हमें अपनी चेतना का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। उन जीव जंतुओं की जो सगुण के पीछे जो निर्गुण चेतना जो उन्हें प्रकाश देती है, जिसके आधार पे हम गति करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, तो दोस्तों वो सिर्फ हम अपनी चेतना के आधार पे समझ सकते हैं। तो शिवलिंग का प्रतीक ही होता है, प्रतीक और प्रमाण के आधार पे। तो जब भी हम शिव जी की पूजा करते हैं तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम पूजा करें तो उसको उनके प्रतीकात्मक अर्थों को समझ के पूजा करें, अन्यथा दोस्तों हमें कभी कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि हमारा वास्तविक स्वरूप ध्यान ही है, ध्यान के माध्यम से ही हम हर चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन वह ध्यान हमें उस सत्य निराकार, निर्गुण निराकार के माध्यम से समझना है, उसको समझना है। जो कुछ भी होता है इस संसार में वही है, उनके होने से ही होता है। क्योंकि ये प्रकृति एक संयोग मात्र है। जो कुछ भी घटनाएं होती है, सिर्फ हम पैदा भी संयोग से ही होते हैं। इस संसार में जो भी घटनाएं होती है एक संयोग के रूप में ही होती है। क्योंकि प्रकृति में न कोई करने वाला है, न करता है, न करने वाला है। प्रकृति स्वतः ही चलती, कार्य कारण के सिद्धांतों के आधार पर चलती है दोस्तों। क्योंकि एक प्रकृति में एक ही है जिसके होने से सारा यानी हर पदार्थ अपने आधार पे अपनी गतिमान इस संसार में करता है। हर गति उसके गुणधर्म के आधार पे होती है। और उस सत्य निर्गुण निराकार के जो शिवलिंग में जो स्तंभ बताया गया कि उस स्तंभ के होने से हम सब जीव जंतु इस संसार में गति करते हैं। तो दोस्तों, आध्यात्मिक अर्थ शिवजी के शिवलिंग की जब हम पूजा करते हैं, अभी सावन मास में जो हम शिवलिंग की पूजा करेंगे, तो दोस्तों इनके आध्यात्मिक रहस्य को समझिए और उसके आधार पर पूजा कीजिए। तो निश्चित ही आपके चेतना में एक समझ आएगी, एक आपकी चेतना आपकी जीवन मुक्ति की ओर बढ़ेगी। जीवन मुक्ति मतलब जो हमारे बंधन है, हम पैदा होते ही दुख में,
तो हमारे दुखों के बंधन को यदि हम समझ लेते हैं, ये सब प्रतीकात्मक चीज़ें हमें समझाने के लिए आती है। महादेव हमारे अंदर की जितनी जो नकारात्मक चीज़ें उसको तोड़ने वाले होते हैं, विनाशकारी होते हैं। यानी अहंकार, जो प्रकृति के जो गुण होते हैं उसके कारण हम जो जितने उपद्रव करते हैं उसको तोड़ने वाले होते हैं। लेकिन ये तभी होता है जब हमारे अंदर की जो तीसरी आँख हम जागृत होती है, यानी त्र्यंबकम, यानी दो आँख जो संसार की ओर देखती है और एक तीसरी आँख जो अंदर की ओर देखती है। तो महादेव उस त्र्यंबक तीसरी आँख के घोतक है, जो हमारी अज्ञानता को मिटाते हैं, जो हमें अंदर से तोड़ते हैं, जो हमारी पशुता को तोड़ते हैं, जो हमें पशु वृत्ति में हमारा जन्म हुआ है उस पशु वृत्ति को तोड़ के हमें मुक्त, इन पशु वृत्ति से मुक्त जीवन देते हैं, एक वास्तविक मय शुद्धमय की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे इसमें हनुमान जी भी शिव जी की पूजा करते थे। तो दोस्तों, हनुमान जी चेतना के वो उच्चतम शिखर के प्रतीक है, जो अपनी उच्चतम चेतना से उस निर्गुण निराकार की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, इसलिए हनुमान जी को बोला गया है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहि लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो दोस्तों, यहाँ पे समझाया गया है हनुमान जी ज्ञान चेतना के उच्चतम यानी आत्मज्ञान के उच्चतम स्वरूप के रूप में है, जो हमें अपने अंदर के जो अज्ञानता के अंधेरे हैं उसको काटने के लिए जब हम हनुमान जी के पास जाते हैं, हनुमान जी से कुछ चेतना, उनकी उच्चतम चेतना का अनुसरण करते हैं, तो हमारे अंदर के अंधकार घटते हैं। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। मतलब जब हमारे अंदर जो अज्ञान भरा हुआ है और जब इसमें आत्मज्ञान आता है तो हमारे अंधकार भूत प्रेत सब मिट जाते हैं। तो दोस्तों, यही है हनुमान जी की इन चौपाइयों का और हनुमान चालीसा का हमारे जीवन में महत्व। तो आत्मज्ञान ही हमें अपने एक आज़ादी देता है, एक फ्रीडम देता है हमारे बंधनों से। तो दोस्तों, इन प्रतीकों के अर्थ को आत्मज्ञान के आधार पर समझिए, अपने सनातन ग्रंथों के आधार पर समझिए, वास्तविक उपनिषदों के आधार पर समझिए, श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर समझिए और ब्रह्म सूत्र के आधार पर समझिए। हमारे ऋषि मुनि महात्मा संतवाणी की आवाज़ सुनिए, जैसे आदि शंकराचार्य वेदांत अद्वैत वेदांत के फाउंडर हैं, उनको सुनिए। संतवाणी सुनिए जो बहुत सरल शब्दों में हमें समझा कर बताती। कबीर साहब को सुनिए, गुरु नानक साहब को सुनिए। दोस्तों, तमाम जितने भी जो बुद्ध को सुनिए, महावीर को सुनिए। दोस्तों, तमाम जितने भी जो संत महात्मा हुए इनकी वाणी को सुनिए और अपने जीवन की चेतना को उच्चतम शिखर पर ले जाइए, क्योंकि चेतना की उच्चतम प्रकृति को ही शिव कहते हैं दोस्तों। क्योंकि हमारे आदि शंकराचार्य जी ने निर्वाण षटक में हमें समझाया, मनोबोधि अहंकार चित्तानि नाहम, न चो स्रोत जीवे न चो घरा नेत्र, न चो वेम भूर्मि न तेजो न वायु, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, न चो प्राण संज्ञा न वे पंचवायु, न चे सप्त धातु न चे पंचकोश, न वाक्य पाणिपाद न चोपास्तपादम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, न मे द्वेष रागो न मे लाभ मोहो, मदो नैव मैं नैव मात्सर्य भावो, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम, न मंत्रो न तीर्थो न वेदो न यज्ञ, अहम भोजनम नैव भोज्य न भोक्ता, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, न मृत्यु न संख्या न मे जाति भेदा, पिता नैव मैं नैव माता न जन्म, न धर्मो न अर्थो न कामो न मोक्ष, चिदानंद, न धर्मो न अर्थो न कामो न मोक्ष, न मित्र न बंधु न गुरुवे न शिष्य, चिदानंद रूपम
शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो दोस्तों इस प्रकार से निर्वाण षटकम में आदि शंकराचार्य जी ने हमें समझाया कि हम कौन हैं, कि न हम मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है, न देखने वाली आँखें हैं, न सुनने वाली कानें हैं, न स्पर्श लेने वाली त्वचा है, न गंध लेने रस लेने वाली जीवा है, न स्मेल लेने वाली नोस है, न आकाश है, न पृथ्वी है, न आग है, न न वायु है, न जल है। तो दोस्तों हम प्रकृति की चेतना का शुद्ध मंगल शिव है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें हमारे संत महात्मा ने भी गा गा के समझाया है। यदि हम उनके आध्यात्मिक शास्त्रों को पढ़े जो हमारे जीवन को उच्चतम शिखर पर ले जा सकते, हमें अपने डर भय संशय से मुक्त कर सकते, हमें अज्ञान से मुक्त कर सकते, तो दोस्तों हमें उनको सुनना चाहिए और सही वास्तविक प्रतीक और प्रमाण को समझकर किसी भी चीज़ की पूजना चाहिए। तभी हमें अपने ज़िंदगी में लाभ होगा, तभी हम अपनी चेतना को उच्चतम शिखर पर ले जा सकते। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।